आओ मैं तुम्हें बताता हूं, तुमने तो खुदा की कसम उस नबी का कलमा पढ़ा है, उस नबी का कलमा पढ़ा है, उस नबी का कलमा पढ़ा है कि जिसके सिहाबा का हाल ये था। एक मेरे नबी का सिहाबी रोजाना मेरे नबी के पीछे नमाज पढ़ता, फजर की नमाज के बाद दुआ ही नहीं करता चला जाता, दुआ ही नहीं करता चला जाता, दुआ ही नहीं करता चला जाता। मेरे करीम मुस्तफा ने एक दिन पकड़ लिया और मेरे सिहाबी ये बता फजर पढ़ता दुआ में शरीक क्यों नहीं होता, रोने लगे। मेरे आका ने फरमाया रोता क्यों है? अर्ज किया रसूल अल्लाह, रोने की वजह ये है, ए मेरे करीम आका, रोने की वजह ये है, ए मेरे मुशफिक आका, रोने की वजह ये है कि मैं भी चाहता हूं कि आपके पीछे दुआ करूं। कौन नहीं चाहेगा कि नबियों का सरदार दुआ कहे और गुलाम बैठ के आमीन आमीन बोले। लेकिन या रसूलल्लाह ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। या रसूलल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ए मेरे आका, मेरे पड़ोसी एक यहूदी है और उस यहूदी के आंगन में खजूर का पेड़ है, मेरी दीवार से सटा हुआ वो पेड़ है, उसका फल रात में पका पका फल टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जल्दी से नमाज पढ़ के जाता हूँ, मैं गिरा हुआ खजूर उठाता हूँ, दामन में रखता हूँ और उस पड़ोसी के हवाले कर देता हूं। आका मेरे बच्चे हराम खाएं, उसका खजूर खाएं, मैं यहां दुआ करूं तो क्या कबूल होगी? बच्चों को हराम खिला के काबे में बैठ के दुआ कर ली, समझ रहे हैं? दुआएं कबूल नहीं होती। हलाल है कि नहीं है? रोजी देखो, रोजी देखो। मेरे नबी ने फरमाया फिर क्या चाहता है? कहेगा या रसूलल्लाह बच्चों को हराम से बचाना चाहता हूँ हर हाल में। आका दुआ तो जब भी कर लूंगा जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर इनकी जिस्म में हराम के लुक़मे खा के खून पैदा हुआ तो आका वो इन्हें नेकियों की इजाजत नहीं देगा। हाय हाय, मेरे करीम मुस्तफा ने गले लगाया और गले लगा के फरमाया सुन, आज तेरा ये रफड़ा और ये झगड़ा भी हम दूर कर देंगे। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। मेरे नबी ने फरमाया ये शिकायत तूने पहले क्यों नहीं कर दी थी? ये समस्या तो पहले ही खत्म कर देते, अब शिकायत अब की है, समस्या दूर हो जाएगी। नबी ने फरमाया अबू बकर इधर आओ, जाओ उस यहूदी के पास जाओ, जिस दाम में भी दे पेड़ खरीद के ले आओ। हजरत अबू बकर को भेजा, हजरत अबू बकर पेड़ खरीदने के लिए यहूदी के पास पहुंचे। क्या तुम इस पेड़ को बेचोगे? कहने लगा मेरा मूड तो बेचने का नहीं है। हजरत अबू बकर ने कहा पेड़ तो बेचना पड़ेगा, मैं खरीदार बनाऊं। नहीं बेचना भाई। कहने लगे चाहे अबू बकर को बिकना पड़े मगर पेड़ तो बेचना पड़ेगा, इसलिए कि मेरे नबी का हुक्म है खरीद के लाओ, चाहे इसको खरीदने के लिए मुझे खुद बिकना पड़े मगर पेड़ तो लेके जाऊंगा। मुंह मांगी कीमत दूंगा, बता क्या कीमत मांगना चाहता है? तो ये खुश हो गया, मुंह मांगी कीमत मांग लो कई गुना। मुंह भर के मांग लिया, इसका मांगना था, हजरत अबू बकर ने अदा भी कर दिया। हाय हाय, सिद्दीक को भेजा था यार, सदाकत का लंबदा। नबी की बारगाह में आए मुस्कुराते हुए, नबी ने फरमाया अबू बकर क्या हुआ? अर्ज की आका आप काम को कहें ना हो ही नहीं सकता। हो गया या रसूलल्लाह, खरीद लिया। नबी ने अपने सहाबी को करीब बुला के फरमाया सुन, आज से पेड़ तुम्हारा, चाहो गिरा के खाया करो या गिरी हुई खाया करो, चाहे खुद खाया करो या पड़ोसी को खिलाया करो, पेड़ के मालिक तुम, पेड़ के मालिक। बहुत तवज्जो से, अच्छा लग रहा, आप समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पेड़ के मालिक तुम। सहाबी खुश, घर गए, बच्चे से कहा ईद हो गई, क्या हुआ? कहा ये पेड़ अपना हो गया। कैसे? हमारे पास तो पैसा नहीं था। कहा जब मदीने वाले करम करते हैं तो फिर पैसा, रकम, दिनार, दिरहम, सिक्के नहीं देखे जाते, उनकी नजर देखी जाती है। सुभान अल्लाह। अब
नमाज भी पढ़ें दुआ भी करें, नमाज भी पढ़ें दुआ भी करें, मगर जलसे में आने वालों, जिस दिन से मेरे नबी ने इस पेड़ को खरीदा, पेड़ में एक कमाल पैदा हो गया। पूरे मदीना में सबसे ज्यादा फल देता, पूरे मदीना में इसका फल सबसे ज्यादा मीठा होता, पूरे मदीना में फल सबसे ज्यादा लजीज होता। पूरे मदीना के बागों में कोई ऐसा पेड़ नहीं था कि जो इतने ज्यादा, इतने अच्छे, इतने मीठे, इतने खूबसूरत फल दे सके जितने अच्छे फल ये देता। क्या कोई इस पे रोक कर दिया था? क्या कोई दवा लगा दिया था? नहीं। अरे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। पेड़ इतना कीमती है। अब तो लोगों चर्चे होने लगे, चर्चे होने लगे। जब उस पेड़ के चर्चे होने लगे, जलसे में आने वालों, यहूदी की नीयत खराब हो गई। कहने लगा, ओ भाई सुनो, पेड़ तो बहुत ज्यादा फल दे रहा है। मशवरा किया, कहा तूने बेच क्यों दिया? अब मुझे क्या पता था बेचने के बाद इतना फलदार हो जाएगा और ये पड़ोसी इतना मालदार हो जाएगा। तो सबने कहा बेवकूफ, तूने बेच, उकसाने वाले बहुत होते हैं ना, उकसाने वाले, झगड़ा निपटे तो जब ये जब निपटने दे, तू चल, हम हैं तो। उकसाने वाले नहीं बैठने देते। इसने कहा तूने बेच दिया, मना कर दे, हम हैं तो। कहने लगा क्या बात? कहने लगा कल अगर बात जब निकलेगी तो हम कह देंगे इसके आंगन में साहब इसका आइए तो। इसने सहाबी से कहा भाई सुना, आज के बाद इसके फल को हाथ न लगाना। कहा क्यों? मैंने तो खरीदा। कहा जितने रकम दी थी उतना फल खा लिया, मेरे आंगन में मेरा, बेईमानी कर गया। अल्लाह के रसूल की बारगाह में सहाबी हाथ अर्ज किया, ज़बान फेर गया। या रसूल अल्लाह, ज़बान फेर गया। करीम मुस्तफा ने फरमाया क्या हुआ? आका कहता है कि मेरे आंगन में है मेरा। मेरे नबी ने फरमाया तो घबराता क्यों? उसकी ज़बान फेरने से पूरी दुनिया ज़बान फेर जाए, पेड़ तेरा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा आप सुन रहे हो, बड़ा अच्छा सुना आपने। अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए, अल्लाह सलामत रखे। बस मैं 5 मिनट और बोल रहा हूँ, बस मेरी तकरीर बहुत लंबी हो गई। मुझे पता नहीं था कि मैं इस माहौल में भी इतना लंबा बोल लूंगा, लेकिन आपने बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा सुना। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो फरमाए, जरा तवज्जो फरमाए। मेरे नबी ने फरमाया पूरी दुनिया भी जबान बदल जाए तो उसके बदलने से क्या होता? वो मेरे सहाबी परेशान ना हो, नबी जबान ना फेरे, मोहम्मद जबान ना फेरे। मैंने जबान से कह दिया तेरा तो पेड़ तेरा है, अब भी तेरा, बाद में भी तेरा। या रसूल अल्लाह, वो तो कहता मेरे आंगन में, मेरे आंगन। नबी ने फरमाया आज आंगन का झगड़ा भी खत्म कर देंगे। उसके आंगन में तो आज आंगन का झगड़ा भी खत्म कर देंगे। नबी से अर्ज किया आका कैसे? नबी ने फरमाया जा जा आंगन में जाना, दरख्त के करीब खड़े होना और दरख्त के तने से कह देना इसकी नीयत खराब है। मेरे नबी ने फरमाया है इसके अंगना से चलो, मोरे अंगना में आ जाओ। सुभान अल्लाह, इसके आंगन से चलो, मेरे आंगन में आ जाओ, इसके घर से चलो, मेरे घर में आ जाओ। इसकी नीयत खराब है, इसकी नीयत बदल गई है। लोगों जरा गौर करो, ये सहाबी थे सहाबी, इन्हें पता है अगर नबी हुक्म दे तो पेड़ चलने लगे। इन्हें पता है नबी हुक्म दे तो पत्थर भी बोलने लगे, अगर नबी बोल दे तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकर भी कलमा पढ़ने लगे। इन्हें पता है कि नबी अगर अपना थूक शरीफ डाल दे तो खारा कुआं भी मीठा हो जाए। ये नबी है, अगर जानवरों को भी कोई हुक्म दे दें तो वो भी बजा रहा है। सुभान अल्लाह बोलो। नींद तो नहीं आ रही ना? बहुत अच्छा आप सुनते हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुनते हैं। अल्लाह सलामत रखे, अमल की तौफीक अता फरमाए। बस बहुत अच्छा आपने सुना और हमारा टाइम बिल्कुल इख्तिताम की तरफ। बस ये आखिरी बातें जरा सुने। अगर अकीदे का कच्चा होता तो क्या कहता आका वो पेड़ तो चलता नहीं है, कैसे चलेगा? कच्चे वाला तो यही कहता। मगर ये अकीदे का पक्का था,
नहीं चलता तो क्या हुआ, ये कहेंगे तो ना चलने वाला भी चलता। हाय हाय, ये कह दे तो फिर चलता है। कहने लगा या रसूलल्लाह फिर कह दूं? तो कह दो। यहूदी के पास गया, कहने लगा भाई पेड़ के पास जाएंगे आखिरी बार, और गया। और जाने के बाद पेड़ के करीब हुआ, जैसे किसी के कान में कोई सरगोशी करता है। पेड़ से कहा इसकी नीयत खराब हो गई, मेरे नबी का फरमान है, तेरे नबी का फरमान है, इसके आंगन से चलो, मेरे आंगन में आ जाओ, इतना कहना था। पेड़ ने हिलना शुरू किया, जड़ों को उखाड़ता हुआ जमीन को चीरते हुआ इसके आंगन से चला और सहाबी के आंगन में आके खड़ा हो गया। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, जरा गौर करो। सहाबी के आंगन में आके खड़ा हुआ, सहाबी अपनी जबान में कह रहा अस्साइलु मिनको ला यस्माउ ला, तो परे नहीं कर रहा, आज तक पुकार रहा है। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह। अजीजो अब तुम चाय लिए, चल जल्दी पिला दो, वरना ये लोग देख रहे हैं। आप तो नहीं पिएंगे? हाँ माशाल्लाह, आप तो घर जाके पीना। मैंने देखो 4 चीजों का जिक्र किया था, 4, लेकिन मैं एक रोजी पर ही बोल पाया। ठीक है, किस्मत में जितना लिखा है इतना मिलकर रहेगा। रोजी हलाल करके खाओ, हलाल तरीके से खाओ। बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? इतना ही बोल सका। इसके आगे इंशाअल्लाह अब जो बातें बाकी की रह गई हैं, फिर अगले साल में आऊंगा तो अगले साल इंशाअल्लाह आपको बतलाऊंगा। हाँ इंशाअल्लाह। रोजी पाक करके खाओ, रोजी पाक होगी, हलाल तरीके से खाओगे तो अल्लाह ने चाहा तो दुनिया में भी ऐश करोगे, मरने के बाद जन्नत में जाओगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आपने बहुत अच्छा सुना। और आज के बाद ये बताइए, कान ये मेरे भाई मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ देखिए, पूरी तकरीर है, मैं आपको बता रहा हूँ, सही बताओ ये बात मानते हैं कि जितना किस्मत में लिखा मिलकर रहेगा? हैं तो सब लोग हाथ उठाओ अगर मानते हैं तो। उठाए रहो, गिराए कि नहीं उठाए रहो। बोलो आज के बाद ज़कात जरूर देंगे। अगर आपके पास इतना माल है कि आप मालिक के निसाब में, तो बोलो ज़कात जरूर देंगे। बोलो इंशाअल्लाह जरूर देंगे। बस नीचे ज्यादा थके तो नहीं है? टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ? अच्छा नहीं, और नहीं बोलेंगे। देखो ऐसा है ना, 1.5 घंटा तकरीर हो गई पूरा, आधा घंटा और। मेरे भाई एक बात सुने आप। हाँ नहीं, आपने बहुत अच्छा सुना। ये जलसे की कामयाबी की दलील है कि आप अब तक और ख्वाहिशमंद और प्यासे बैठे हैं। हाँ चलो बोल देते हैं, अच्छा बोल देते हैं, बोल देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब नहीं दिख रहे हैं हमारे, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? आ रहे हैं? माशाल्लाह। देखो अगर आप लोग बैठेंगे तो मैं तो बोल दूंगा, लेकिन ये आप अपने मोहल्ले में, अपने खानदान में इत्तेफाक करो। देखो कभी देखो देखो जा रहे हैं। ठीक है, जलसा बहुत टाइम से चल रहा है और बहुत मेरे बाद भी अभी कलाम होना है, समझ रहे, और एक तकरीर होना। हाँ एक तकरीर भी है मेरे बाद, महाराष्ट्र से तशरीफ लाए हजरत, तो उनकी तकरीर भी आपको सुनना है। और अगर इतनी मोहब्बत ना करो कि दम निकल जाए, और प्यास बाकी रहना चाहिए, इतना ना पियो कि आप कहो भाई ये वाला जाम नहीं चाहिए, बहुत पी लिया। हाँ मुझे अगले साल फिर आना है, फिर आपको सुनाना है। एक आपकी ख्वाहिश और 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूं, जो मैंने मेन बात रहनी थी। मेरे सुने मेरे भाई सुने, हरी टोपी वालों बैठ जाओ तो बड़ा अच्छा है, अल्लाह आपको। अच्छा इसकी टोपी हरी नहीं है। बैठ। अच्छा यहाँ तकरीर करना बड़ा मुश्किल काम है, ये मेरा जिगर गुर्दा जो मैंने कर ली, मैं सही बता रहा हूँ। क्या साल में हुआ जलसा? हाँ 3-4 साल में हुआ, मुझे पता है। यकीन मानना अगले साल यही मैक बुलाना, मुकर्रिर जिसे दिल करे उसे बुला लियो जाओ, मेरी गारंटी है। अगर इतने बैठे रह जाए तो सुनने में, मैं भी बड़ा नब्बाद आदमी हो गया हूँ, समझ रहे हैं आप? हाँ मैंने कैसे आपको रोका, कैसे सुनाया, मैं जानता हूँ। हाँ बस अब 2 मिनट और सुन ले, मैंने जो बात कही थी। रोजी पाक करेंगे इंशाअल्लाह,
लेकिन अपने आप को भी पाक करेंगे। कहो नमाज पढ़ लो, नौजवान से कहता था कपड़े ठीक नहीं है, ये जवाब मिलता तुम पढ़ लो। अच्छा एक कमाल की बात मौजा जहांगीर साहब, ये तुम्हारे इलाके के हैं, यहीं के मेलोली के, हाँ बड़े माशाल्लाह दमदार आदमी है, अल्लाह सलामत रखे। मैं एक आपको बड़े काम की बात बता रहा हूँ, अभी अजान हो जाओ 10-20 लोगों में बैठे हो, मौलाना जहांगीर बैठे हो, इमाम साहब बैठे हो, तो पता 10-20 क्या कहते हैं, हजरत अजान हो गई, तो हजरत के लिए हो गई, तेरे लिए नहीं हुई। हक बात बता रहा हूँ। और अगर अजान के वक्त हजरत बैठा रह जा, चाहे बाद में जाकर पढ़ ले, हजरत की खैर नहीं, नमाज तो पढ़ते ही नहीं है। अरे हजरत नहीं पढ़ता तो हराम हो गया, तू पढ़ता तो कहां का जायज हो गया? किसी ने मेरी अभी एक वीडियो वायरल कर दी, उसमें मेरी आवाज में किसी ने गाली दी, समझे? अब वो हर आदमी, मैंने एक को पकड़ लिया, मैंने एक बार, अरे तूने कभी जिंदगी में गाली बकी है नहीं बकी है? करा बहुत बकी है, तो फिर मैंने बकी तो मैंने क्या हो गया? तूने बहुत बकी है, मैंने एक बकी तो मरा फिर रहा, यही मान ले मैंने बकी है। यार हद हो गई है। मौलवी का अगर बेचारे का पैजामा थोड़ा सा ऐसा हो जाए टेढ़ा, अरे मौलवी साहब का पैजामा कैसा, और अपने आप नंगा घूम रहा, भाई मेरी बात हकीकत है कि नहीं है? समझ रहे हैं? अरे भाई एक बात तो बता कि जन्नत तुझे ना चाहिए? जन्नत में तुझे सबसे पहले चाहिए, आगे खड़ा होगा, आगे मुझे सबसे पहले दे दियो, वो तो जन्नत है रब के हाथ में। समझ रहे हैं आप? इंसानों के हाथ में होती तो सब मालदारों पे ही होती। हाँ लेकिन जलसे में आने वालों अल्लाह का निजाम लाजवाब है, उसका कोई विपक्ष नहीं। खुदा की कसम, मैंने आपको वो तकरीर सुना दी, आप मानो या ना मानो, ये ऐसी है अगर अमल हो जाए तो जिंदगी बन जाएगी। जलसे में आने वालों तुम कहते हो मैं नापाक घूम रहा हूं, अगर अभी मौत का फरिश्ता आ गया तो क्या तुम मौत के फरिश्ते से कह देगा रुक जा, मैं नापाक घूम रहा हूं, पहले गुस्ल कर लो? कह देगा? ये बता नहीं कह सकता ना, और तू कहेगा तो वो मानेगा भी नहीं। तू नापाक घूम रहा, अगर मौत का फरिश्ता आ गया तो तुझे नापाकी के हाल में मरना होगा। तू अपनी तकदीर नहीं बदल सकता, नापाकी की हालत में तुझे दुनिया से जाना होगा। तुझे पता है मौत के फरिश्ते को रहम नहीं आता, वो हुक्म खुदाबंदी का पाबंद है। तेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, फिर भी वो तरस नहीं खाएगा, तुझे जाना होगा। नापाक किस लिए घूमता है तू? और तुझे बुखारी की हदीस सुना दूं, यकीन ना आए तो, मेरे नबी का गुजर हुआ 2 कब्र वालों से। नबी ने फरमाया अपने सहाबा से, इन दोनों कब्र वालों पे अजाब हो रहा है। अर्ज किया आका, दोनों पे हाथ, दोनों पे। नबी ने फरमाया किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं, बल्कि नबी ने फरमाया अम्मा अहदुहुमा फकाना ला यस्ततिरु मिनल बौल। नबी ने फरमाया एक वो है जो पेशाब करता था, उसकी छींटों से नहीं बचता था। जो खड़े खड़े कर रहा हो पेशाब, अब तो पेशाब करने के वो इस्तंजा खाने भी ऐसे बना दिए, खड़े बैठ ही नहीं सकता आदमी। बस अड्डों पे देखो, जगह जगह देखो, मुसलमान भी खूब बना रहे हैं अपने घरों में, वो वेस्टर्न कल्चर ले आए, वो सीट ला रहे हैं, अब घरों में लगा रहे हैं। वो वाली वो सीट है, वो कौन सी आ रही है, कुर्सियों वाली, उसमें पता ही नहीं रहता इस्तंजा करा का पाक हुआ कि नापाक हुआ। आदमी छींट इतनी आती है, चलो किसी के घुटनों में दर्द है, मजबूरी है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर मजबूरी नहीं है तो वो तरीका अपनाओ जिसमें पाकी बेहतर तरीके से हासिल हो सके। इसलिए कि तू अंग्रेज नहीं है, तूने कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ा है। अंग्रेज से मतलब नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया एक वो जो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, वो छींटों से नहीं बचे तो अज़ाब कब्र में रहे। तुम पूरा पेशाब पैंट में लेके घूमो तो तुम बच जाओगे अज़ाब से। बताएं मुझे आप। नबी ने फरमाया वो अम्मल आखिरु फकान यमशी बिन नमीमा, दूसरा वो है जो चुगली करता था। ये जो चुगलियां करते हो चौराहे पे, इधर की उधर की इधर लगाते हो, कान खोल करके सुन लो, ये चुगली छोड़ दो, मरे हुए भाई के गोश्त खाने के बराबर है। नबी ने फरमाया
कौन पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? जलसे में आने वालों, अपने जिस्म को भी पाक करो, रोजी को भी पाक करो, अपने ख्यालात को भी पाक करो। अल्लाह ताला हमें कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई खता हुई है तौबा करता हूं, मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। तमाम हजरात तशरीफ रखें। खतीब अहले सुन्नत